तो यहाँ पर जिस तरीके से अतीक के करीबियों पर कार्रवाई हो रही है, उस बाबत सियासत भी गरमाई हुई है। आपको बता दें कि यहाँ पे हमारे खास मेहमान आलोक वत्स हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं, और मनोज यादव हैं, सपा नेता, दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज यादव जी, बहुत शोर कर रही थी समाजवादी पार्टी, विपक्ष भी बहुत शोर कर रहा था कि देखिए कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस के हाथ खाली है। तो अब तो बुलडोजर गरजता हुआ नजर आ रहा है प्रयागराज में। अब तो थोड़ी बहुत अगर देखा जाए तो राहत तो मिली ना आपको कि कम से कम सरकार, पुलिस महकमा पर प्रशासन काम कर रहा है। देखिए प्रियंका जी, जो इमारत गिराई जा रही होगी वो अवैध इमारत थी। किसी की वैध इमारत को कोई भी शासन प्रशासन नहीं गिरा सकता। आप कैसे कह सकते हैं कि वो वैध है? अभी तो वैध होती तो कैसे कोई गिरा सकता था भाई? कानून के दायरे में बनी होगी। ठीक है, और कानून के दायरे में नहीं बनी होगी तो जाहिर सी बात है उसको गिरा देगा, चाहे वो पीडीओ चाहे एलडीओ हो चाहे एडीओ। आप ये कह रहे हैं कि अवैध इमारत को ध्वस्त किया जा रहा है? आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए एक लाइन को। बोलिए। जाहिर सी बात है सरकार इसलिए कार्रवाई कर रही हो। अगर वैध इमारत होती तो शायद कार्रवाई सरकार ना कर पाती। ठीक है। तो अवैध पे तो कार्रवाई होनी भी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बीजेपी के सांसद ने कहा कि गाड़ी पलट जाएगी या पलट सकती है। मैं सिर्फ दो बातें कहूंगा। बीजेपी अपराधियों का एक राजनीतिक दल है जो अपराधियों की तरह रिएक्ट करता है। अगर मैं संविधान की शपथ लूं, सांसद, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री या विधायक, एमएलसी, किसी भी संवैधानिक पद पर जब बैठूंगा तो मैं संविधान की शपथ लेता हूं, और ये उस शपथ में है कि हम किसी से इस तरह का कोई बात नहीं करेंगे। अगर आज एक सांसद सारी संस्थाओं को धक्का बताते हुए इस तरह के मीडिया में बयान दे रहे हैं तो फिर ये जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो मीडिया का स्तंभ हो चाहे न्यायपालिका, उसको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि संविधान की शपथ लेके कौन कितने दायरे में बोल सकता है। मुझे ये नहीं समझ में आता, एक मिनट रुकिए जरा यहाँ पे मनोज यादव जी, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप ही के जो सांसद हैं बर्क साहब, वो उनको योगी आदित्यनाथ के बयान में भी दिक्कत होती है जब वो सदन में ये कहते हैं कि देखिए अगर ये जो घटनाक्रम हुआ प्रयागराज में उस बाबत माफिया को बख्शा नहीं जाएगा, उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और अगर यहाँ पर बीजेपी के सांसद कहते हैं कि गाड़ी पलट जाए तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। अगर आखिर माफिया को लेकर ये संवेदनशीलता है या फिर सिर्फ बीजेपी का विरोध करना है, इसीलिए सिर्फ कहना है? देखिए, आप एक पत्रकार हैं और आपका अनुभव ये जरूर आपको बताता होगा कि हमें जो स्वतंत्रता है बोलने की, उसका दायरा क्या है। अच्छा, क्या हम गैर संवैधानिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं क्या? या सरकार कोई एनकाउंटर करना चाहती है, किसी साथी, किसी माफिया को मारना चाहती है? मतलब प्रयागराज में दिन दहाड़े एक दहशत फैलाने की कोशिश की जाती है, एक गवाह को खुलेआम सरेआम सरेराह मार दिया जाता है, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, पुलिसकर्मी की हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद अगर सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, या फिर जो बीजेपी के सांसद है वो ये कहते हैं कि देखिए गाड़ी पलट सकती है, तो यहाँ पे आप संविधान देख रहे हैं, यहाँ पे आप कानून भी देख रहे हैं। आप वो गुस्सा और आक्रोश को भी तो समझने की कोशिश कीजिए। आम जनता कितनी डरी हुई है, उनको भी तो एक तरीके से सांत्वना देनी होगी कि नहीं, सरकार आपके साथ है, आप चिंता मत कीजिए, कहीं दहशत नहीं खड़ी होगी। प्रियंका जी, अगर आप मेरी बात को समझना चाहेंगे तो दो लाइन में समझ जाएंगे। चलिए बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगा आलोक वत्स के बाद। बिल्कुल, आप गोली चलाइए, आप इनकाउंटर करिए। 1400 से ज्यादा इनकाउंटर ये सरकार कर चुकी है। ठीक, सवाल नहीं खड़ा हुआ, जाहिर सी बात 1401 इनकाउंटर हो जाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई संवैधानिक काम कर रहे हो और गैर संवैधानिक भाषा का प्रयोग कर रहे हो तो वो उचित नहीं है। मैं माफियाओं का प्रोटेक्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ना तो मेरा कोई रिश्तेदार माफिया है, एक प्रधानमंत्री जी है और एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आलोक जी बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इनका रिश्तेदार है बनारस में, जिसकी पत्नी एमएलसी का चुनाव जीत जाती है और प्रधानमंत्री बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव हार जाता है, निर्दल जीत जाती है। वो उस माफिया का नाम ब्रजेश सिंह है। ये योगी के रिश्तेदार होंगे या मोदी जी के जानने वाले या बड़े खास होंगे, तभी वहां पे बीजेपी हार जाती है। तो हमारा रिश्तेदारी है नहीं। जिनकी रिश्तेदारी है उनसे पूछे कि माफियाओं को संरक्षण कैसे दिया जाता है। समाजवादी पार्टी संवैधानिक दायरे में रह के संवैधानिक बात करना उचित समझती है, और यही हमें संविधान ने एक जिम्मेदारी दी कि हमें कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है। अगर आप ढिंढोरा और ढोल पीटने के शौकीन है या अपराधियों की तरह रिएक्ट करने के शौकीन हो तो मुबारक हो प्रियंका जी, आपको, आपके चैनल को और बीजेपी सरकार को। ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई मनोज जी? अब
ठीक है आलोक जी, यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी के सांसद ने कहा कि गाड़ी पलट सकती है, क्या मायने हैं इसके? देखिए, गाड़ी पलटने का अभिप्राय है, ये एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट है। और दूसरी चीज ये उनका व्यक्तिगत है, कोई पार्टी ने आधिकारिक तौर पर नहीं कहा है कि हम गाड़ी पलट देंगे, सतर्क होने को कहा है। लेकिन जितना ये मेरे छोटे भाई सपोर्ट कर रहे थे अन्य चीजों को लेकर, संविधान और उसकी बात, अरे हमने तो यूपी के माहौल को ठंडा दिया, और जो बचा खुचा है उसको पाताल से खोद के भी ठंडा देंगे यूपी को। यूपी का माहौल तो देखिए, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की कवायद हो रही है, और उसमें इस तरीके की हरकतें होंगी तो 1 ट्रिलियन क्या, और आधा ट्रिलियन भी वहाँ नहीं हो पाएगा। नहीं, मनोज जी कह रहे देखिए संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल कीजिए, पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल कीजिए। जो यहाँ पर बीजेपी के सांसद ने कहा कि गाड़ी पलट जाएगी, वो संवैधानिक भाषा नहीं है, ये मनोज जी के शब्द हैं। मैं भी मानता हूँ वो संवैधानिक भाषा नहीं है, लेकिन ये उनका व्यक्तिगत है, ये पार्टी का आधिकारिक लाइन नहीं है। हाँ। हम तो इनको ये बताना चाह रहे हैं कि वहाँ पर जो भी इस तरीके के लोगों को इन्होंने युवा से प्रश्रय देने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया, अब उनके दिन लग गए हैं। आ रही मनोज जी, रुकिए। अब योगी राज में इस तरीके की कोई हरकत होने की अगर कोई सोचेगा भी तो उसको पाताल से भी खोद के ले आएंगे, लेकिन उसको ठंडा देंगे। अब ठंडाने का मतलब आप संवैधानिक समझिए, आप संवैधानिक समझिए। ठंडाने का मतलब है माहौल ठीक कर देना, और यूपी का माहौल बहुत ठीक है। हमारी बहू बेटियां आराम से स्वतंत्र घूम रही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। व्यापारी भी आ रहे हैं, 35.50 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने जा रहा है। यूपी एक दूसरा ही यूपी बनने जा रहा है, और इसका श्रेय प्रधानमंत्री योगी जी की कल्याणकारी योजनाएं और योगी जी की कर्मठ उनको क्रियान्वयन करने की कार्रवाई के कारण हो रहा है। ठीक है मनोज जी, एक चीज तो आप मानते हैं, ठीक है आती हूँ अभी आपके पास आलोक जी। कभी रामायण, हाँ। कभी शूद्र, कभी नारी। अब ये बताइए, दिन दहाड़े आपने एक अभियुक्त के जो उसका गवाह था उसको आपने उड़ा दिया। ये कौन सा लोकतंत्र? सीधा आरोप है मनोज जी, है ये समाजवाद का कौन सा? आलोक जी का सीधा आरोप है, क्योंकि तस्वीरें सामने आई हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे तस्वीरें ही पे चर्चा होगी, क्यों कर दी? हम भागने वाले थोड़ी नहीं। देखिए हम समझदार हो सकते हैं, थोड़ा बहुत होशियार हो सकते हैं, लेकिन हम चतुर नहीं हैं, हम चालाक नहीं हैं। और चालाक इसलिए नहीं है कि मायावती जी के ट्वीट के बाद भी अगर बीजेपी के प्रवक्ताओं के दिमाग में गोबर भरा है तो मनोज यादव उसका क्या जवाब दें? हमने मरवा दिया, समाजवादी पार्टी ने मरवा दिया। मायावती जी के ट्वीट में प्रियंका जी क्या लिख के आया था? अगर ये जिम्मेदार पाए गए तो बहुजन समाज पार्टी इनको निकाल देगी। तो क्या बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में कोई मतलब बीजेपी के चतुर कौमों को क्या बुद्धिमत्ता बिल्कुल नहीं, पूरा गोबर भरा है जो समाजवादी पार्टी बार बार अटैक कर रहा है? क्या मतलब मूर्खता का धतूरा खा के टीवी डिबेट में आते हैं मुख्यमंत्री से लेकर इनके प्रवक्ता तक, जो समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी। अरे एक बुद्धिमत्ता का परिचय दीजिए। मायावती जी से डरते हैं क्या? मायावती जी का वोट अगर नहीं ट्रांसफर हुआ तो मोदी जी का सिंहासन भगवान हो जाएगा क्या? कुछ ऐसा डर है इसलिए मायावती जी का नाम लेने में शर्म लगती है क्या? मुंह में दही जम जाता है क्या? बोलो ना जिसकी पार्टी के गुंडे हैं। अब बोलने में अगर शर्माते हो तो निश्चित तौर पर मुझे स्पष्ट है प्रियंका जी, साफ बोल दीजिए ना क्या कहना चाह रहे हैं आप मनोज जी। आलोक जी हैं साथ में, साफ बोल दीजिए आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे धूर्त कौम राजनीति में सत्ता में बैठी हुई है, जो सत्य को सत्य कहने में डरती है, बचती है। क्यों? क्योंकि चुनाव हारने का डर है। ठीक है, स्पष्ट बजट है पार्टी और इस सरकार को लेकर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए यहाँ पर।